अपने आप को अचीव करने का मतलब है अपनी ट्रू पोटेंशियल को पहचानना और अपने बेस्ट वर्जन को अचीव करना। देखो, सबसे पहले तो हमें खुद को जानना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, खुद को जानो। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। पता लगाओ कि आप सबसे बेस्ट किस काम में हो, और जो आपकी कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखो, और उन कमियों को छुपाने की बजाय उन पे काम करना शुरू करो और अपनी कोर वैल्यू को समझो। तो मैं आज इस वीडियो पे बात करने वाला हूँ अपने आप को पहचानने के बारे में, अपने आप को अचीव करने के बारे में। मैं आज आपको ये बताऊँगा कि खुद को पाना कैसे है, क्योंकि जब आप खुद को पाते हो, खुद को पहचानते हो, तो आप अपना बेस्ट वर्जन बनते हो उस टाइम पे, और अपनी ट्रू पोटेंशियल पहचान लेते हो। अपने आप को अचीव करने का मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास नेम आ गया, मेरे पास फेम आ गया। नो, उसका मतलब ये होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए रेडी हो चुके हो और आप जानते हो कि आपका बेस्ट वर्जन क्या है। तो जब आप ये सब कुछ जानते हैं तो आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, एंड अपनी पोटेंशियल को जब आप जानने लग जाते हो तो आप उस पर और बेहतर बनते जाते हो। देखो, सबसे पहले तो बात करेंगे खुद को पहचानने की, और यहीं पे बात होती है अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, ना कि वीकनेस को। हर कोई क्या करता है, आम इंसान यही करता है, अपनी वीकनेस को पकड़ता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको वो कम समझता है। लेकिन यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। पता करो कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हो, मतलब पूरे वर्ल्ड में आपसे ज़्यादा बेस्ट कोई ना हो। मैंने बोला इस टाइम पे आप बेस्ट बनोगे, बट आप प्रैक्टिस के साथ ही बनोगे। पर इस टाइम पे आपको वो पहचानना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट काम क्या है जिसको आप कर सकते हो। और जब हम स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं तो यहीं पे हमें वीकनेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, बिकॉज वीकनेस हमें ये बताती है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और स्ट्रेंथ हमें वो बताती है कि तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। जो आपकी कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करो। कुछ भी हो सकता है, आपको पढ़ना नहीं आता, आपको लिखना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, आप कम्युनिकेशन में ज़ीरो हो, आप कॉन्फिडेंट में लो हो, कुछ भी हो सकता है। उसको एक्सेप्ट करो, उन बातों को पहचानना सीखो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, गोल्स की सेटिंग करना। देखो, सबसे पहले तो आपके पास क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में लाइफ में आगे करना क्या है। जब आपको पता लग जाता है कि आपका गोल क्या है तो छोटे छोटे टास्क बनाना स्टार्ट करो। बड़े टास्क के चक्कर में मत फंसो। बड़े गोल्स को डेली और वीकली टारगेट्स में डिवाइड करो। एक दिन में बड़ा टारगेट नहीं लेना है। एज लाइक हम स्टडी का एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को टॉपर बनना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को आज के दिन 18 घंटे पढ़ना है। वो प्रैक्टिकल टास्क होते हैं। और गोल्स ऐसे भी पूरे नहीं होते कि गोल्स बना दिए, छोटे से छोटे बना दिए और उनको कंप्लीट करने लग पड़े। नो, जब तक आप डेडलाइन सेट नहीं करोगे तब तक आपका गोल कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। आपको तो लगेगा आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन गोल कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए डेडलाइन बनाओ। हर काम को ख़त्म करने का एक टाइम सेट करो कि इस टाइम पे मेरे को ये काम कंप्लीट करना है, मतलब करना है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखो, जब आपको अपने आप को अचीव करना है तो जाहिर सी बात है आपको हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। डेली रूटीन सेट करो। अगर आप सुबह लेट उठते हो तो जल्दी उठने की कोशिश करो, और एक शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करने की पूरी से पूरी ट्राई करो। और जब आप काम में लगे होते हो, फोकस्ड वर्क कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन से बचना सीखो। सोशल मीडिया या फालतू ओवर थिंकिंग करना या रिग्रेट करना या पास्ट की थिंकिंग लेके बैठना, इन सब से आपका टाइम वेस्ट ही होता है। इसलिए कंसिस्टेंसी रखो। मूड हो या ना हो, डेली आपको काम करना ही है। भले आप थोड़ा सा ही करो, बट डेली करो, बिकॉज कंसिस्टेंसी ही बेटर है। और अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कंटिन्यूअस लर्निंग। हमेशा सीखने की भूख रखो अपने अंदर। अगर मोटिवेशन कम लग रही है तो बायोग्राफीज पढ़ो। कितने सारे लोगों ने कई कुछ उखाड़ा है लाइफ में, उनकी बायोग्राफी पढ़ो और उनसे मोटिवेट होकर अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ो, ताकि कल को लोग आपके बारे में पढ़े। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, हेल्थ एंड माइंडसेट। आप भले कितना भी काम कर लो, दिन में आप 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कर लो, लेकिन जब तक आपका ये माइंड पॉजिटिव नहीं होगा ना, आप लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। खुद पर विश्वास रखें और नेगेटिव थॉट्स को अपने आप से दूर रखें। और अगर आपको नहीं पता कि खुद पे विश्वास कैसे बनाना है तो मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हो चैनल पे जाके। और ये पॉइंट इसी में ऐड होता है, हेल्दी डाइट। अच्छा खाना खाओ, हर दिन 30 मिनट मैक्सिमम एक्सरसाइज कर लो। क्या जाएगा आपका, कुछ घाटा हो रहा है? नहीं ना, आपका ही फायदा हो रहा है। आई नो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बट आपके लिए बेटर है। और फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अपना जो सर्कल है ना उसको क्वालिटी में रखो, क्वांटिटी में मत रखो। उन लोगों के साथ रहो जो आपको आगे बढ़ने में मोटिवेट करे, ना कि उन लोगों के साथ जो कि हर दिन कॉल करके बोले कि भाई आज मैं फ्री हूँ चलें, भाई आज मैं फ्री हूँ चलें, कहीं और चलते हैं यार, यहाँ पे बोरिंग प्लेस है तो कहीं और घूम लेते हैं, कहीं और ट्रैवल करते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। मैं अब भी बता रहा हूँ, एक्सप्लोर करने के चक्कर में ना आप अपना जो कीमती समय है उसे बर्बाद कर रहे हो।
असली एक्सप्लोर अगर आपको करना है ना तो अपने अंदर झांको, खुद को एक्सप्लोर करना सीखो। जब आप खुद को पाओगे ना तो तब आपको पता लगेगा दुनिया क्या है, क्योंकि असली दुनिया हमारे अंदर है। जो ये बाहर है ये तो बस एक सराउंडिंग है, एक नॉइस है। बस जो भी आपको दिखता है उसमें से रियलिटी बस नेचर है, बाकी जो ये लोग हैं ये सब कुछ फेक है। नेचर में आपको दिखते हैं पेड़ पौधे फूल ज़मीन, ये सब कुछ रियलिटी है। और जो ये प्यूपल्स है ये सब कुछ टेम्परेरी है।